खेलना, सूतना, घूमना जरूरी है, अन्यथा पढ़ाई को छोड़ के। सही बात है ना। इसका तो निर्णय कर ही दिया है। कौन किए हैं? महान क्रिकेटर, कुछ नाम है ठेकानमा। चलो कल का क्लास कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? आज रिजल्ट के टेस्ट है तो के हाथ अपन अपन गरमा लो। घर्षण करीत रहो, घर्षण 50 तक मारेंगे नहीं, 60 तक मारेंगे। 60 से कम जगह उसको ठोक देंगे। उसको 60 पार है, 70 पार है, हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर से तुम्हारा कॉपी का एक बार देखा जाएगा। ठीक है। जिसका नंबर 60 प्लस रहेगा, 50 प्लस ना मार के दैया तोड़ देंगे। पहचानता ना तुम 100 को नंबर 80 का है कि सोचो 80 से 70 किए, 80 से 70 और 70 से 60 किए। अब एक में चाहिए 10 नंबर इसको कम। सोचो तो 50 नंबर के 100 नंबर के क्वेश्चन था, जकरा में यहाँ के लइकन के नंबर आया है 5, 10, 15, 20। ऐसा लइकन है। खाली एक लइकन का आया है जकर है 70 नंबर। तो सोचो 70 है क्या है भगवान जाने, लेकिन जिसका 60 माइनस में रहा उसको ठोका ठोकी। बाकी सब तो नहीं। कोची 2 घंटा यही सब लाया है से। अच्छा 15 को नंबर लाया है से, 15 नंबर लाया है से। जिसको कहाँ किया जाए बताइए? इतना मेहनत से पढ़ाना और तोहनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डील किया। हर क्वेश्चन पे 1 घंटा मार सकते हैं। हाँ बात सही है, सही बात है। सोच रखो तो तुम्हारा 1 घंटा पड़ता है। हाँ 70 तक। जिस अगर 60 नंबर जिसका है उसको माफ, और 60 माइनस जितना रहा मान के चलो कि जिसका 60 नंबर आ गया, चलो तो पास हो ही गया। और जिसका आया है 50 नंबर बाबू, तो समझो कि 10 क्वेश्चन डील किया है और 10 क्वेश्चन के बदले 10 घंटा। समझ में आया? सोच रखो ना 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 कैसे तो नहीं छोड़ा है। बताओ तो नहीं कि ऑब्जेक्टिव 10 सेकंड में बने वाला क्वेश्चन दिए थे। माइंड नहीं काम करेगा। बोले थे ना कि हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो नहीं सब रटले है। मतलब 40 को मार दिया। कौची में? कैसे मार दिया जी? भूल चूक। सब मिला करके ना हम इंटीग्रेशन खाली क्वेश्चन दिए थे। इंटीग्रेशन छुओ ना किया होगा तुम? कहाँ से छुआ होगा? जब हमारे किस हाँ तुम छू दिया होगा, हम मानते हैं तुम्हारा नंबर सही है, तुम छू दिए होगे। इस तरह से छुआ गया इसको अरे वो लिमिट वाला क्वेश्चन बड़ी आसान पड़ता है, इससे आसान है वो। ऐसे रहता है इंटीग्रेशन में लिमिट पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी चाहे माइनस में, इस सब का थ्योरी है, फार्मूला है, जानते हो। ये सब क्वेश्चन आसान पड़ता है, ज़्यादा भारी है नहीं सब। इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो हम लोग अभी कोची पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं। और बाकी सब जो लेकिन देख रहे हैं सब ध्यान से, और इसी से हाथ को घर्षण करते रहिए, क्योंकि नज़र हटे दुर्घटना। चलो तो स्टार्ट किया जाए अपना क्लास। कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कल हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म, और कल और परसों से स्टार्ट होगा हमारा डिटरमिनेंट। हाँ जी, इंटीग्रेशन को यहाँ पे बंद किया जाए। कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। अरे जहाँ तोहनी के नहीं समझ में आया है वहाँ हम समझा देंगे। जीरो लाने के लिए आराम से आ जाता है। एक क्वेश्चन रहता है जो 5 नंबर का पूरे रहता है। समझ में आया? इसलिए ध्यान से पढ़ो। इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ये सब इंटीग्रेशन ख़त्म होला के बाद। ठीक है? अरे हमने भी कल देखे नहीं कितना है यहाँ 1 महीना में इंटीग्रेशन ख़त्म कर देंगे वो। हाँ, एक दिन में 2 एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है। कहीं हो रहा है चैप्टर नहीं बाबू, एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज
समझ में आ रहा है? तब बताना नहीं होगी। रफ्तार देख रहा है? एक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन डील करते हैं, किए हैं मात्र, बाकी सब सबसे बन जाएगा। इतने तो हम जाएंगे बट आवाज तो देना। यही सब थोड़ी ना ऑब्जेक्शन डालता होगा। अच्छा वैसे किए हैं तो वो सब केकरा लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? किसके साथ में है? तो नहीं पढ़ रहा है तब ना, हाँ नहीं पढ़ता तब। नहीं पढ़ते तब का होता। तो चीज कौन कौन अपने से चलो, सबके ट्यूशन के अलग अलग विचार होता है, हम अपना विचार है, हमारे हर एक ट्यूशन डील करेंगे, चाहे तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो। समझ में आया? हर एक ट्यूशन डील करेंगे। एक्सरसाइज में 70 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 60-65 क्वेश्चन तो डील करेंगे। अब एक आध दो को तो छोड़ना, हमको भी निश्चित है कि तुम लोग भी बना सकते हो। और ऐसा थोड़ी ना कि 60 क्वेश्चन में हम 6 क्वेश्चन बना के ड्रॉप मार दें। एक्सरसाइज मेहनत हमारा कुछ होना चाहिए ना। बोलो हम हूँ, अगर ऑफलाइन रहता तो कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी पर बैठे रहते तो नहीं बना करके आता। हमको भी मुश्किल से मात्र एक्सरसाइज में 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता। सच में बता रहे हैं, तुम लोग को खुद बनाना पड़ता है, बने चाहे ना बने। अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट किए, अगर इनका बन गया होता, अगर मान के चलो कि आज थ्योरी दिए, कल 10 क्वेश्चन बना करके आया था, हम 10 से आगे चलेंगे। हर एक ट्यूशन में ना जो आगे रो में रहता है ना, रो का मतलब समझ में आता है ना, पंक्ति। अगर फर्स्ट रो सेकेंड रो वही लेकिन बैठता है जो तेज रहता है, और ना तो फिर बैक बेंचर वो सब खूब तेज रहता है भाई। जो बीच में रहता है वो सबको उतना कोई नहीं। या तो ऐसा कोई काम करो, या तो उसमें नाम खिलाओ, या तो उसको डुबा दो, बीचों बीच मत करो। अगर पढ़ना ही है ना तो पूरा तरह से पढ़ो। अब देखो वो क्रिकेट खेलता है, अब वो क्रिकेट खेलता है तो वो चाहे तो पूरी तरह से खेले, चाहे तो फील्डिंग खड़ी करे। जानता है बिहार में बॉलर ज़्यादा नहीं है, मालूम है कि नहीं मालूम है? बिहार में बॉलर ये नहीं है। यहाँ का होता है बैटिंग करके घरे फील्डिंग कि बैट नहीं देगा तो रात के आएंगे एक कुदारी लेके ऐसे माथा पर उठा के ऐसे होता है। बॉलिंग कोई नहीं करना चाहता है, फील्डिंग तो एकदम नहीं, उसको ओपनिंग बैटिंग चाहिए बस। अब खेले आवे चाहे नहीं आवे। अब अगर 2-4 वैसा रहता है ना, 2-4 वैसा रहता है कि पैसा लगा लेगा अपने से, मतलब मैच ले लेगा और कैप्टन बन जाएगा। फर्स्ट बॉलर, फर्स्ट ओपनिंग बैटिंग करता है, खेले आवे चाहे नहीं आवे, भले ना बैट से पकड़े ना आवे। चलो हो गया हमने क्या एक्सरसाइज 19.5। चलो ये बताइए पिछला क्लास कहाँ तक? 5 तक समाप्त। आज कहाँ से? 6ठा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बताते चलो क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए इतना देरी जी, किताब निकाल के रखते तुम लोग, बोलिए। एक्स क्यूब सेक क्यू एक्स इंटू 10x साइन 2 में dx। देखो लेकिन जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग ध्यान से देखेंगे, और जो लोग आए थे वो अच्छा से देखेंगे। देखिए इसमें कल हम बताए थे कि सबसे पहला जो हमारा नज़र होता है वो रहता है कुछ पर, सेक पर नहीं, पहले रहता है सेक पर। सेक के पावर सम है या तो विषम है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सेक के पावर सम है या विषम, विषम। तो सेक विषम है तो उस पर अब ध्यान नहीं देना है, अब देना है tan पर ध्यान दो। तो tan के पावर कौन सी है? विषम है, तो चुपचाप बगल की पुट कर दो। बगल में कुछ हो रहा है, कौन कर देंगे? पुट कर देंगे। तो पुट क्या करना है बताइए? सेक x बराबर कितना? a पुट करते हैं हम लोग, कुछ पुट करते हैं a, बाकी सब कुछ भी पुट कर, लेकिन हम लोग कुछ पुट करते हैं a। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया?
देखिए मान के चलो कि एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है, ताकि जो पीछे 6 क्वेश्चन है ना हूबहू यही आधार पर है। अगर हमारा सेक के पावर सम रहेगा, सम का मतलब क्या होता है 2 4 6 8, बाकी सब तुम समझो। सेक के पावर को चीज सम, अगर सेक के पावर सम रहे तो पुट किसको करेंगे 10 को, किसको पुट करेंगे 10 को। लेकिन अगर हमारे यहाँ सेक के पावर विषम है, 3 कुछ होता है विषम होता है। अगर हमारा सेक के पावर विषम निकला तो देखेंगे हम लोग किसके तरफ 10 के तरफ। अगर 10 पर भी विषम निकला तब क्या करेंगे, तो चुपचाप बगल वाला को पुट कर देंगे। तो बगल में कौची है सेक, पुट कर दिए। जिसको ज़्यादा रहेगा नहीं बाबू, अगर इस पर भी 9 रहता तो 9 विषम है, 10 के पावर भी विषम निकल गया तो सेक को पुट कर देंगे। एक बात याद रखना, अगर दोनों पर विषम रहा तो सेक ही पुट होगा, समझ में आया। अगर सेक पर भी सम रहा तो कुछ ही पुट होगा 10 पुट होगा। क्लियर हुआ डाउट? कुछ बोल हाँ, इस स्थिति में अगर 10 पर सम रहा तो 10 भैया फंस गया CM। सुने हो 10 कुछ हो जाएगा पुट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या? कलम ज़्यादा हो रहा है देखो यहाँ पे। तो इसका DC तो मालूम है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सेक x का DC कितना होता है सेक x इंटू में 10x अब बराबर DA बटा कितना हो जाएगा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर DA बटा कितना सेक x इंटू में 10x। कोई दिक्कत है तो नहीं, ऐसा पढ़ो ना कि कहीं भी तुम लोग कोचिंग में जाओ, चाहे कोई भी कोचिंग में जाइए, कोई भी टीचर खड़ी कर देवे कि हमको ई क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो ऑन द बोर्ड एकदम, ये नहीं कि सर लाइए ना कॉपी बना के दिखा देते, ऐसे नहीं, ऑन द बोर्ड एकदम। लास्ट पूछिए जी, देखो अगर एक क्लास में 100 लेकिन पढ़ रहा है, अगर कोई टीचर आपसे बोले हैं कि कौन इस क्वेश्चन को बनाएगा और सिर्फ तुम्हारा हाथ ऊपर है, तो इसका मतलब कि तुमसे सब नीचे है। अब उखने के तुम कुछ पढ़ाएगा ना, वो सब हाँ कहेंगे कि हाँ सही है। इसलिए समझ में आया? अच्छा ये बताओ, अगर अभी ट्यूशन के बोल दें और सिर्फ एक लेकर तैयार हो जाए और तुम लोग को नहीं आता है तब ना, आओ इसको जोन लेकर यहाँ आया, इसको जोन मेथड से बनाएगा ना, वही मेथड तो नहीं स्वीकार है। अगर कह देगा कि बाबू यहाँ S है और T है, बोलो ST, तो हाँ सही नया मेथड है, ऐसे ही होता है। इसलिए डरना नहीं है, सच में बता रहे हैं। यही ना होगा कि तुमसे ज़्यादा कोई की आता नहीं है, यही मानो बस, आ जाके बोर्ड पर खड़ी हो जाओ, बस बात खत्म। चुप से बनाते रहो, देखने वाला देखेगा, समझे वाला समझित रहेगा। समझ में आया? तो बोर्ड पर चढ़े में कोई डिस्टर्बेंस, कोई डर है नहीं है। हम पहले चढ़ते थे बोर्ड पर, दिक्कत लगता था 1 से 2 बार, बाकी सब तो फिर हम ही पढ़ाना शुरू कर दिया अपन क्लासमेट के। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। देखिए यहाँ तक तो हो गया समझ में। अब इसको चलेंगे यहाँ लेकर के चलेंगे, तो बताइए यहाँ कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग सेक को पुट किए हैं? यस, तो यहाँ 1 के पावर कितना हो जाएगा Q, 10 को पुट किए हैं, नो छोड़ देंगे। यहाँ कितना DA बराबर कितना हो जाएगा सेक x इंटू में 10x। यहाँ तक समझ में आया? आप लोग को लग रहा होगा कि सेक x इंटू 10x कहाँ से आ गया, तो देखिए एक नज़र, dx का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं। तो dx का वैल्यू कितना है बताइए? dx का वैल्यू है DA बटा सेक x इंटू 10x। अब देखिए यहाँ 10x से 10x खत्म, लेकिन एक समस्या है। समस्या देखो कहाँ टूटता फूटता है। समस्या ही है कि यहाँ 10 से 10 तो ख़त्म हो गया ना, लेकिन बचा कौन चीज सेक। तो सेक कैसे कटेगा? सेक कटने के लिए देखिए A बराबर हम लोग कितना माने हैं सेक, तो जहाँ A है हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यू इंटू में DA बटा कितना A हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेक को ही माने थे, कुछ ही माने थे, A माने थे। तो यहाँ से कट सकता है, A से A खत्म, स्क्वायर बचेगा, हो गया। यहाँ कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू में DA। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब A स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं जी? नहीं, तब छठा क्वेश्चन नहीं बना था।
क्वेश्चन नंबर 6 डील हो चुका है, ये हो चुका है क्वेश्चन डील। अरे गॉड, ये बताओ जब क्वेश्चन नंबर 6 जब डील हो गया है तो तुम लोग दोबारा हमको लिखवाया क्यों? चलो कोई बात नहीं, उसको काट करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलो ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए क्यू बट्टा में 3 प्लस का सी ए, लेकिन कोई दिक्कत है, ए क्यू। अब ए का मान कितना रखेंगे, सेक, तो यहाँ रख देंगे सेक क्यू ए अब बट्टा में 3 प्लस का सी, कोई दिक्कत है, सेक क्यू एक्स होगा। हाँ चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ न कहाँ तुम लोग करवाओगे जी, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ 6x 10x इंटू में dx। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, इसलिए और सबसे पहले हम लोग किसके पावर देखेंगे, सम, सेक के पावर देखेंगे। तो सेक के पावर कौन सी है, सम है, तो क्या पुट करेंगे 10। जब सेक के पावर सम निकल जाए तो कुछ पुट कर देंगे 10। देखो बाबू, एक होता है थ्योरी एकदम रटना होता है। देखो कल स्टार्टिंग क्लास में हम लिखावल दिखाए थे, ढेर सारा लिखा हुआ था, वो सब समझ में आता है हल्का। जो लिखा हुआ है कि ना बाबू 10 के पावर सम रहे तो विषम पुट, ई पुट करेंगे, वो पुट करेंगे। एक होता है क्वेश्चन के सहायता से समझना, एक थियोरेटिकल होता है एक प्रैक्टिकल होता है। तो ये हम जो क्वेश्चन के सहायता से जब समझ जाओगे ना तो फिर दोबारा भूलना मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए एकदम है। क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिकल में चल रहा है। और का इसको बाहर निकाल कर देखें बाबू, 3 तक कोई से लिखल है, गजब से बतियाता है। चलो किसको पुट किया जाता है, 10 को। तो यहाँ लिख देंगे कितना कि 10x बराबर कितना a, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डी कितना होता है, सेक स्क्वायर x इंटू में डी ए बटा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, और तिरछा तिरछी गुना तो dx बराबर डी ए बटा सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से। यहाँ क्वेश्चन में कितना, क्या हम लोग सेक को पुट किए हैं, नहीं, तो लिख देते हैं कितना कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 को पुट किए हैं ए। हाँ 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 हाँ, यहाँ 6 कर देंगे ना, और 10 को कितना पुट किए हैं ए। dx का मान निकाल रखे हैं, कितना है, लिख देंगे कि डी ए अब बटा में कितना सेक स्क्वायर एक्स, ई से ई खत्म, बचा कितना 4 बचेगा ना। अब यहाँ कितना बचेगा, सेक के पावर 4x इंटू में ए इंटू में डी ए। हल्ला काहे कर रहा है, उस तो पढ़े आल था, उसको सब समझ में आल है, तुमको भी समझ में आल है। अच्छा कोई बात ना, लास्ट में सब समझा देंगे हम, यही बात का तो इंतजार है। वीकली टेस्ट 7 दिन राज करो, एक दिन हम तोहनी पर राज करेंगे, वही एतवार के सोमवार दिन। समझ में आया, 7 दिन तो नहीं, जितना मन पढ़ना है पढ़ लो, खूनी रविवार याद है ना, हिस्ट्री में क्लास 10 में नहीं ना है। चलो तो इसको कैसे चेंज करें बताइए, जब समझ में आ गया था। होल स्क्वायर डायरेक्ट एकदम देखिए क्या हो सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू कि सेक स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू ए इंटू में डी ए। यहाँ तक कोई समस्या समझ में आया। अब हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलो तो यहाँ लिख देंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में यहाँ ए इंटू में डी ए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग 10 को क्या पुट किए थे ए, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना 1 प्लस ए स्क्वायर का दी होल स्क्वायर इंटू में कितना ए इंटू में डी ए। समझ में आया ए हीरो। अब इसमें इससे गुना कर सकते हैं, पहले कुछ करेंगे होल स्क्वायर तोड़ेंगे
तोड़ेंगे ना। चलो तो इसका कितना होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ में आई तोड़ल आया। यहाँ कितना a इंटू में da समस्या है। देखो जैसे जैसे ठंडा गर्मी कम लगेगा तो समझो कि ठंडा आ रहा है। तो तोड़ने के लिए बता रहे हैं, आपको क्या नहीं बताए थे हम। हाँ गर्मी इतना ज़्यादा किया है कि सबके गर्मी पर से भरोसा उठ गया है। नहीं बाबू, गर्मी ठंडा में कुछ ही है कि जितना ओढ़ पत्तियाल कर रहो घूसल रहो। हाँ तब बड़का को दिन रहता तो धूप रहता। सोचो समझ रहे हो। चलो तो अब इसमें इससे गुना कर सकते हैं। आज हमारा जो क्लास था इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स के लेकिन क्लास नहीं हो पाया 10th में। टाइम मैनेजमेंट नहीं चल रहा है सही से। हम बोले थे कि 2:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर देना, 45 मिनट हमारा क्लास रहेगा। एक और है उसको बोले थे कि अगर हम 1.5 घंटा क्लास रहता है कितना, तो देखिए 45 90 हो जाएगा ना। तो आधा घंटा बोले कि 45 मिनट आप ले लीजिए, 45 मिनट हम लेते हैं। वो 3 बज के कितना मिनट तक 20 मिनट हम लोग छोड़े हैं 20 मिनट। तब कैसे क्लास हो पाएगा 20 मिनट, इसलिए छुट्टी दे दिए। इसलिए कल उस सबके 2 बजे से कर दिए हैं। तुम लोग 2 बजे से आओगे? हाँ नहीं, एक आती है बहुत दूर से, निगमा से आती है, उसके दिक्कत है ना। चलो जो है सो ठीक है, कष्ट करेगी तभी फर्स्ट आएगी। सुबह का टाइम कहाँ है, सबके स्कूल के भूत सवार है कि हमको स्कूल जाना है। अरे कौन 80% बाबू बताओ के लड़कन के एडमिशन जानते हो कितना ज़्यादा रहता है? 10 के बाद स्कूल कौन जाता है? कौन जाता है? चलो तो इसमें इससे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस का a के पावर 5 प्लस का 2a क्यूब इंटू में यहाँ कितना da। तुम लोग का ध्यान इस पर है? जिंदा है अभी तक? आज ओपन, आज गर्मी नहीं है ज़्यादा ना। चलो अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोग से, कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलो हम तुम लोग को सिर्फ राह दिखा सकते हैं, पर चलना आप ही लोग के लिए है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर कितना 8, इसमें ढेर सारा होगा आई होप, है ना। चलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर n इंटू में x इंटू 10x। कहाँ हो गया इस क्वेश्चन को? n नॉट इक्वल टू 0। ऐसी नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में कहता है, ठीक है ना। इसमें कहता है कि n का जो मान है वो 0 नहीं है। समझ में आया? इस पर कोई भी संख्या हो सकता है n के जगह पे। तो इसके पावर कुछ समझ में आ रहा है हमने कैसे लिख सकते हैं? पहले समझना, सेक के पावर हमारा n है, तो सम है या विषम है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आए, जब एग्ज़ाम में तुम लोग बैठते हो 20 क्वेश्चन मिलता है, तो अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कौन क्वेश्चन पर चलते हो? अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार अगर इसके पावर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बगल वाला से हेल्प ले लो। तो बगल में चेक करो कि पावर कुछ ही है, सम है कि विषम? विषम। तो किसको पुट करेंगे? सेक को। अब अगर जिसके पावर तुमको समझ में नहीं आए उसी को पुट किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ पर रहेगा तुम्हारा कि साइन x इंटू में cos x इंटू में dx, कौची पुट होगा? कौची पुट होगा बताइए? क्योंकि इसके पावर कौची है? रूट है।
पावर में कुछ ही है रूट, मतलब 1/2 है, टेढ़ा मेढ़ा है, पुट कर दे उसी को। उसी प्रकार जिसके पावर में कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहे उसी को कुछ कर दो, पुट कर दो। हाँ एकदम सीधा कर दो, तोड़ छोड़ के। तो पुट किसको करेंगे बताइए? टेढ़ा मेढ़ा को। तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि सेक x बराबर a और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और सेक x का डी कितना होता है? सेक x साइन 2 में 10x बराबर कितना? dA बटा dx, तिरछा तिरछा गुना, तो dx बराबर dA अपॉन सेक x साइन 2 में 10x। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब इसको पुट करें, जहाँ चलते हैं। तो बताओ क्या हम लोग सेक को पुट किए हैं? किए हैं। तो कितना लिख देंगे? a के पावर n इंटू 10 को पुट किए हैं? नहीं, तो छोड़ दो। 10x इंटू में dA का मान कितना है? dx का मान कितना? सेक x इंटू में 10x। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू कहाँ से लाएं? तो dx से लाएं। तो dx का मान कितना निकाल रखे हैं? देखिए तो dx बराबर है dA बटा सेक x इंटू 10x। कोई दिक्कत? 10x से 10x स्वाहा हो गया। अब यहाँ हमारा बचा कुछ ही, यहाँ बचा a के पावर n इंटू में dA बटा। अब देखो यहाँ तो सेक है, लेकिन ऊपर कौन सेक दिख रहा है? लेकिन हम लोग सेक का पावर कितना लिए हैं? सेक बराबर a माने हैं। तो यहाँ सेक बराबर कितना हो जाएगा? a। इसको क्या किया जाए? देखो यही करते रहो। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाइए तो आप लोग दिमाग लगाइए। हाँ शांति शांति शांति। तुम बताओ। चलो इन्वर्स छोड़ो, तुम्हारा कुछ कुछ सही है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। नॉट एक के पावर n माइनस 1 बटा n माइनस 1 ना, हाँ n माइनस 1 बटा, अब फिर चलो ये देखो एक के पावर n माइनस 1 प्लस 1 बटा एक के पावर n माइनस 1 ना 1 प्लस 0 0 0। है गधा आदमी। देखो इधर क्या होता है, समझिए इधर। आप लोग एक बात पता है, अगर किसी का बेस समान रहे और वो गुना में रहे तो पावर कुछ होता है, जुटता है। मान के चलो कि यहाँ पे है a के पावर 2 इंटू है a के पावर 6। देखिए इसको कहते हैं बेस। बेस का मतलब होता है नीचे वाला जड़। अगर दोनों का बेस समान है, बेस कौची है समान, तो पावर आपस में कौची होगा, जुटेगा। लेकिन एक शर्त है कि जुटेगा कब? जब ही दोनों कौची में रहना चाहिए, गुना में। तो गुना में है कि नहीं है? है। तो a के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो गया। अगर हमारा इसे रहा कि a के पावर 2, यहाँ सिर्फ a रहा, कितना रहा? a। तो सोचिए यहाँ पे कितना है? 1 है, और दोनों के बेस कौची है, समान है। अब जब दोनों के बेस समान रहेगा और भागा में रहेगा तो कुछ होगा, घटेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर 2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो उसी आधार पर, उसी के आधार पर इसको कर सकते हैं। इसके पावर कितना है? 1 है कि नहीं है? तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? a के पावर n माइनस 1 इंटू में dA। यहाँ तो कोई समस्या है क्या? हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। पावर में 1 प्लस करेंगे, बटा में प्लस 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? a के पावर n माइनस 1 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ कितना होगा? n माइनस 1 प्लस का 1। पल से ना होता है, 1 1 खत्म, 1 1 खत्म। समझ में आया? अब प्लस का सी छोड़ रहे हो, यहाँ कितना हो जाएगा? a के पावर n बटा में n, और a का मान कितना है? सेक n x और बटा में n प्लस का c। आंसर मैच करो तो होता है। देख लो एक बार, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सही है, तो क्या किया जाए? अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। कहाँ 0 आया था? चलो क्वेश्चन नंबर 8वां के दूसरा। 8 में के गो है?
3 को। अगला क्वेश्चन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में डी एक्स। चलिए रवि जी बताइए। हेलो रवि, ए रवि इधर देखो, सेक के पावर सम है कि विषम? विषम है कि सम? डिफरेंट है ना क्वेश्चन वहाँ। शो योर बुक। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सेक एक्स इंटू 10x। चलो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8वां का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड नंबर इज इक्वल। इक्वल का मतलब कुछ होता है बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते ही नहीं हैं। इसको नहीं मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे बेचारा, तो कुछ कुछ दे देते हैं। चलो हाँ, तो क्वेश्चन यही होगा था। ये बताओ जब क्वेश्चन एक है तो आंसर दूसरा दे देगा? नहीं नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड बताइए, बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू 2x, हाँ सेक 2x इंटू में हल्ला नहीं, बिल्कुल हल्ला नहीं। देखिए एंगल 2x तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेक के पावर सम है कि विषम? सम है। सम है। सेक के पावर कुछ है विषम, तो किस पर ध्यान जाना चाहिए? tan। और tan के पावर कुछ है विषम, तो पुट करेंगे किसको? सेक। एंगल में कितना है? 2x है, तो क्या हम लोग 2x पुट करेंगे तो सिर्फ x पुट करेंगे? क्योंकि जो हमारा एंगल है वही ना पुट होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सेक 2x इंटू में dx। तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए सेक x का डीसी कितना होता है? सेक 2x इंटू में tan 2x। 2 से होगा गुना, 2x का डीसी करेंगे ना, जो हमारा अथी है एंगल है, तो 2 के निकाल दीजिए कहाँ? बाहर। इंटू में बराबर कितना हो जाएगा? dA बटा dx। तिरछा तिरछी गुना, यहाँ निकलेगा कि dx बराबर dA बटा में कितना? 2 सेक 2x इंटू में tan 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जहाँ हम लोग रखे वहाँ चलते हैं। तो जहाँ पुट किए उसके अगला स्टेप देखो, क्या हम लोग tan को पुट किए हैं? बिल्कुल नहीं, तो छोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ? tan क्यू 2x इंटू है कितना? सेक को पुट किए है ना, यहाँ ए ना लिखेंगे जी, कितना लिखेंगे? ए। तो उसी आधार पर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। इंटू में कितना? इंटू में डी ए बटा कितना? 2 सेक 2x इंटू में tan 2x। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए सेक वाला कटेगा जी कि tan वाला कटेगा? सेक को फुट के tan। देखिए ये tan 2x ही खत्म, तो 2 बचा। ठीक है, 1/2 बाहर, तो यहाँ करेंगे कितना? कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 tan 2x बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर 2x इंटू में a इंटू में कितना? dA बटा यहाँ कितना बचेगा? a इंटू में कुछ नहीं, a से ख़त्म हो सकता है, a से 1/2 बाहर किए हैं, ए से कट जाएगा, तो ए से ही काट सकते हैं। समझ में आया? चलो अब हमारा इसका फार्मूला तुम जानते हो, कुछ होता है 1/2। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस, नहीं इससे नहीं होता है, इसका होता है कि सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1/2 में dA। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया?
यही ना फॉर्मूला होता है इसी का ना। यहाँ पे एंगल में 2x है, इसलिए हम लोग इसका कितना लिए हैं, 2x लिए हैं। अब देखिए क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे तो तुम ऐसे कर लो, चाहे तो इसका मान बैठा के कर लो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है। हमारा आंसर किस आधार पर देता है, देखिए आंसर कितना देता है, सिर्फ इससे का स्क्वायर एक्स। किताब देखें थोड़ा सा बाबू, आंसर 2 को दे देगा यहाँ से आंसर कितना क्या को देगा, क्या किया जानते हो, सेक का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे 1/2। सेक को कितना माने हैं, a माने हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में डी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते थे। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ कितना a 3 बटा में 3 माइनस का a और प्लस का c, कोई दिक्कत, ऐसे देता है ना बाबू। अब देखिए a का मान कितना है, सेक 2x, तो यहाँ कितना करेंगे, सेक क्यू 2x बटा में 3 दूनी 6 और माइनस का सेक 2x बटा में 2 प्लस का c। देखिए इधर वो है 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 कौन है, ए हीरो आंसर हुआ। देखिए अगर कॉमन नहीं तो 6 महीने वाला लड़का है जी, चिल्लाए लगता है कि ये देखा ना बोला कॉमन ना करती है। तब बोलिए, अब बोलो। अरे देखो हम इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चल गए हैं, वो एक स्टेप पीछे छोड़ दिया। हाँ तो आप बोलिए समस्या। हमारा किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए के सापेक्ष, तो यहाँ पर कुछ होगा ए होगा। जेड के सापेक्ष रहता तो किसके सापेक्ष करते हैं, जेड लिखते हैं। टी के सापेक्ष रहता तो टी, एक्स रहता तो एक्स लिखते थे इज्जत से एकदम, इसलिए ए लिखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या है, 9 में कहा है हुआ है, 9 में ना है खाली, तो बताइए 9 कितना है, 7/2 x इंटू में पगला, यहाँ कितना, अरे लेकिन सिर्फ 10x है कि पावर कुछ है, तो 10x इंटू में dx। देखिए इधर इसके पावर कुछ ही है, समझ में आ रहा है कुछ हो, इसके पावर विषम है तो पुट कुछ ही होगा, सेक के पुट होगा, नहीं समझ में आया, आ गया तो पुट कुछ करेंगे सेक, तो यहाँ लिख देंगे कितना कि सेक x बराबर कितना a, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और सेक x का डी कितना होता है, सेक x इंटू 10x बराबर कितना dA बटा dx, तीर से गुना, तो कितना हो जाएगा dx बराबर सेक x इंटू में 10x, कितना हो जाएगा dA बटा कितना सेक x इंटू में 10x। समझ में आया, कोई दिक्कत, हम बनाते हैं तो थोड़ी सबके हल्का लगता है, जब खुद पर बनाने की बात आता है ना तब कहता कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। चिंता मत करो, तुमको लास्ट में मिलेगा प्राइज़, जो तुमको समझ में आता है ना सब, कोई बात नहीं। जब हम बनाते हैं तो तोनी पीछे से बैठ के कहता है अरे क्या बना रहे, इतना इजी बनावा जाता है, और जब तोहनी के बनावला देते हैं तो कहता कि दिमाग में नहीं काम कर रहा है हमारा, बताओ तो सच में नहीं ना आता है कि देख लें, हाँ तब हाँ तो तुम्हारा मालूम है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है,
बिहार बोर्ड के अपेक्षा जो क्वेश्चन मिलता है वही लेवल के क्वेश्चन देंगे। पिछला बार कुछ लेकिन के ठीक रिजल्ट आया था और ये तो एकदम डुबा दिया।